हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नई साथ नई शुरुआत करते हैं। आज है 2 अक्टूबर यानी गांधी जी का जन्मदिन। तो आज मैं गांधी जी के ऊपर दो पंक्ति व्यक्त करना चाहूंगा। खादी मेरी शान है, करम मेरी पूजा। खादी मेरी शान है, करम मेरी पूजा। सच्चा मेरा करम है, सच्चा मेरा करम है। और हिंदुस्तान मेरी जान है, हिंदुस्तान मेरी जान है। 2 अक्टूबर की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जाना था कल कि विचारधारा क्या होती है और पूंजीवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, और ये समाजवाद के बारे में कल जाना था हमने कि समाजवाद क्या होता है। आज हमारे जो पॉइंट छूट गए थे, एक तो उदारवाद छूट गया था हमारा, साम्यवाद छूट गया था और लोकतंत्रवाद छूट गया था। हमें ये तो पता है कि ये जो अमेरिका का होता है ये वाला, और ये भी अमेरिका का ही होता है। ये हमारा किसका होता है, ये होता है हमारा अमेरिका का, ये भी, और ये होता है हमारा सोवियत संघ का, यानी कि सोवियत संघ। ठीक है, और ये भी हमारा सोवियत संघ का होता है। ये किसका होता है, ये होता है अमेरिका का। ठीक है, अब बात करते हैं हम उदारवाद की। उदारवाद के अंदर क्या होता है, उदारवाद के अंदर सरकार द्वारा लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, लेकिन इसका उलट यानी कि इसमें इसमें स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की जाती, इसमें सबको समान समझा जाता है, समानता दी जाती है इसमें। जैसे आप देखते हैं कि आपकी क्लास वाले लेते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट बेंचर है और ये साइड में ये लगाते हैं बैक बेंचर। बैक बेंचर सारे से कम पढ़ता है या फिर उसके कम नंबर आते हैं, बैक बेंचर के कम नंबर आते हैं और इसके भी इससे ज्यादा नंबर आते हैं। लेकिन जो होगा ना उसमें जो दिखाया जाएगा रिजल्ट में, वो सबका बराबर ही दिखाया जाएगा। लगभग अप्रोक्सीमेटली लगाते हैं कि 60 दिखा देंगे दोनों का करके जैसा। अब लेकिन ये तो हुआ क्लास के उस पर, लेकिन हमें देखना है देश के उस पर क्या होता है। तो देश के ऊपर ये होता है कि अगर कोई जिसके पास ज्यादा संपत्ति है और किसी के पास कम संपत्ति है, या फिर वो कुछ नहीं कर रहा है, और या फिर कोई दूसरा कुछ ज्यादा अपने काम कर रहा है और वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो उन दोनों में पैसे बांट दिए जाएंगे, बराबर कर दी जाएगी उनकी अर्थव्यवस्था। तो ये हो गया साम्यवाद, जिसको सबको समान समझा जाता है। लेकिन इसमें उदारवाद में ऐसा नहीं है। उदारवाद में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ रहा है या ज्यादा, तो उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम कर रहा है उसको कम मिलेगा। ठीक है, ये दोनों इसमें अंतर हो गया। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में भाई सिंपल सी बात है, आपने 11th में पढ़ा होगा कि लोकतंत्र का ये होता है कि लोकतंत्र के अंदर अपने शासक को चुनने की शक्ति जनता के पास होती है। इसमें इसमें अब देखते हैं हम इसमें इसमें अपने शासक को चुनने की शक्ति जनता के पास होती है। तो जितनी विचारधाराएं थी अब वो यहाँ पर खत्म होती है। अब हम बात करेंगे शीत युद्ध के बारे में। अब उसका डीपली पढ़ते हैं कि शीत युद्ध होता क्या, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या चला। शीत युद्ध के बारे में पढ़ते हैं हम। शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध, शीत युद्ध से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें देशों के बीच रक्त रंजिश युद्ध ना होकर, रक्त रंजिश क्या होता है कि खूनी युद्ध ना होकर हथियारों की होड़ होती रहे, उसे कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, अब देखते हैं कि शीत युद्ध कब से चला था। जैसे कि अभी तो ख्याल चला था ये 1945 से 1990 तक चला था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि शीत युद्ध किन के बीच में हुआ था, किन किन दो देशों के बीच में हुआ था। ये हुआ था भाई अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। सोवियत संघ के बीच में हुआ था। तो अब आप ये सोच रहे हो कि भैया जब ये युद्ध होने की संभावना हो रही थी पर ये युद्ध हुआ क्यों नहीं। तो अब मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ, आपकी क्लास के उससे बताता हूँ कि अगर आपको पता है कि सामने जैसे अब दो लड़कों की लड़ाई होने का उसमें है, ये दोनों ताकतवर है, ये पहला भी ताकतवर है, इसमें पहला भी ताकतवर है और दूसरा भी ताकतवर है, दोनों अट्टे गट्टे पहलवान से अपने दोनों सबकी बाइसेप्स ऐसे हैं। ठीक है, अब बताओ कि दोनों के बीच में लड़ाई होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि
क्योंकि इसलिए नहीं होगी क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि वो मुझे मार सकता है या वो मुझे मार सकता है, दोनों ही जानते हैं। जैसे कि मैं बन सकता हूँ पहले पे अमेरिका कि मैं तेरे को मार सकता हूँ, अब यहाँ से मैं बनता हूँ सोवियत संघ कि मैं भी तेरे को मार सकता हूँ, क्योंकि दोनों तो बराबरी से मैं देता हूँ, तो दोनों मैं ही हूँ, तो मैं बराबर ही, वो मेरे को भी मार सकता है, मैं उसको भी मार सकता हूँ। तो अगर युद्ध हुआ भी ना इनके बीच में, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन जीता, क्योंकि दोनों के पास इतने हथियार हैं कि दोनों की स्थिति ही खराब हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि जीतेगा कौन। ठीक है, अब बात करते हैं, तो इसी वजह से इसमें युद्ध नहीं हुआ इन दोनों के बीच में। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा पीछे से बताता हूँ कि हथियारों की होड़ शुरू कैसे हुई। कि अब कोई मुझसे पूछता है कि भैया जी आपने ये तो बता दिया कि हथियारों की होड़ शुरू हुई, लेकिन शुरू कैसे हुई ये तो आपने बताया ही नहीं। अब बताते हैं हथियारों की होड़ शुरू कैसे हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भाई सब जानते हैं कि 1939 से 1944 तक चली थी। ठीक है, ये तो सब जानते हैं, 44 तक चली थी। और ये खत्म कब हुई थी? जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिर दिया। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिर दिया, तब ये युद्ध खत्म हुआ, ये सब जानते हैं। लेकिन ये बम जो है ना, ये अमेरिका ने सोवियत संघ को दिखाने के लिए गया था। किसको दिखाने के लिए? सोवियत संघ को दिखाने के लिए गिरा था उसने परमाणु की मेरी डेमोनेंस चलेगी। डेमोनेंस मतलब क्या होता है कि मेरी ही पावर चलेगी पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे विश्व में मेरी ही पावर चलेगी। इसीलिए उसने इस पर परमाणु बम गिराया। किस पर? जापान पर, यह दिखाने के लिए कि मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। अब ये सोचकर सोवियत संघ ने और हथियार बनाने शुरू किए। किस पर? अमेरिका के इस डर से। तो इन दोनों के बीच क्या हो गया? हथियारों की होड़ शुरू हो गई कि इसने कहा कि मैं तुझसे ज्यादा हथियार बनाऊंगा, इसने कहा कि मैं तुझसे ज्यादा हथियार बनाऊंगा। तो जब हथियारों की होड़ इस तरीके से शुरू हुई, अब बात करते हैं कि परमाणु बम कब और किसने गिराया? अमेरिका ने परमाणु बम तो गिराया। किस पर गिराया? हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहर थे इसके। ये दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। इनका क्या नाम था? जो इनके ऊपर बम गिराया जापान के ऊपर, इसका नाम था लिटिल बॉय। इसका नाम क्या था? फैट मैन। ये दो बम गिराए गए थे। और बाकी जानकारी मैं आपको इन सबकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।